Welcome students to the next lecture, CBSE class 9, second term syllabus. This is English language and literature, code 184, classes by Neha Gupta. I have already uploaded the video for the chapter of packing with its explanation. Hopefully you have seen it. This is the second video in the same line. Today we are going to discuss some of the question answers from the same chapter. तो कुछ MCQs, कुछ RTCs, कुछ एक्सट्रैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका सेकंड जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव आने वाला है. फर्स्ट थोड़ा सा आपका MCQ हो गया था. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. आप पहले उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए जिससे आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको करने में अच्छा लगे और आपको समझ भी आए. और अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाता है उस वीडियो को देखने के बाद, आप मुझसे कमेंट बॉक्सेस में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आता है, कहीं पे भी आपको मिलता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या है, आप वो भी कमेंट बॉक्सेस में मुझसे लिख के शेयर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है. चलिए हम शुरू करते हैं. आपको पता है जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो पैकिंग है, जो एक 3 दोस्तों की कहानी है, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस. जेरोम जो है वो नरेटर है स्टोरी के, और वो बड़ा प्राइड फील करते हैं अपनी पैकिंग स्किल्स पे. जब वो पैकिंग कर लेते हैं तो वो 3 बार बैग को खोलते हैं और दोबारा पैक करते हैं. फाइनली उसके बाद जो हैम्पर्स होते हैं, जो फूड हैम्पर्स होते हैं, वो जॉर्ज और हैरिस पैक करना चाहते हैं. वो क्यों पैक करना चाहते हैं? जस्ट टू शो जेरोम दैट दे आर आल्सो गुड इन पैकिंग, लेकिन वो बहुत क्योस क्रिएट कर देते हैं. फाइनली दे कुड आल्सो पैक, और फाइनली तीनों फ्रेंड्स सो जाते हैं और सुबह के लिए अपने तैयार हो जाते हैं पैकिंग के लिए, ओ सॉरी जर्नी के लिए. चलिए अब यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख लेते हैं और हम देखते हैं समझ के करेंगे, ऐसे नहीं करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज जेरोम विलिंग टू डू पैकिंग. अब शुरुआत में जेरोम जो था वो बहुत विलिंग था पैकिंग करने के लिए. क्यों विलिंग था? क्या वो अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहता था? चलिए देखते हैं. बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्ट पैकिंग स्किल्स, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पास जो पैकिंग स्किल्स है वो बड़ा एक्सपर्ट है उस फील्ड में. He did not want to miss anything. वो चाहता था कि कोई चीज रह ना जाए, इसलिए मैं ढंग से पैकिंग करने वाला हूँ. He wanted to steal his friends' belongings. वो अपने दोस्तों की चीजों को चुराना चाहता था. और he liked doing it. और उसे पैकिंग करना अच्छा लगता था. उसका मानना था कि वो बहुत अच्छा पैकर है. तो because of his expert packing skills, he was saying it. चलिए नेक्स्ट है. While packing things, George and Harris did a few silly things. जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे, क्या पैकिंग कर रहे थे? हैम्पर्स, जो फूड हैम्पर्स थे उसको पैक कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ सिली थिंग्स करी. अब वो उन सिली थिंग्स के बारे में हमें बताना कि क्या क्या सिली चीज उन्होंने करी, क्या क्या बेवकूफ वाली बातें उन्होंने करी. दे ब्रोक अ कप एंड अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. उन्होंने एक कप तोड़ा. उन्होंने शुरुआती कप तोड़ने से की थी पैकिंग की, और उन्होंने सारी चीजें अपसेट मतलब सब चीजें खराब सी कर दी, क्योंकि आपको याद है दे स्पिल सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. ठीक है, उन्होंने टमाटो को स्क्वैश किया. हाँ बिल्कुल किया था. ट्रॉड ऑन बटर, वो बटर के ऊपर उन्होंने स्टेप अप किया. हाँ बिल्कुल किया था. तो हमारा क्या आंसर होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है ऑल, क्योंकि इसमें से उन्होंने सारी की सारी चीजें करी हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. What was Montmorency's contribution to packing? अब मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि मॉन्टमोरेंसी था कौन? मॉन्टमोरेंसी किसका नाम है? डॉग का नाम है. तो उसने उसका कंट्रीब्यूशन बताना है कि उसने पैकिंग में क्या कंट्रीब्यूट किया. क्या वो हेल्प कर रहा था पैकिंग करने में? याद है आपको? उसने बिल्कुल और चीजें खराब कर दी थी. ही मेड पैकिंग इजियर? बिल्कुल नहीं. पैकिंग जल्दी हो गई, क्विक हो गई? बिल्कुल नहीं. पैकिंग और बेकार हो गई जो कर रहे थे? वर्सेंट? बिल्कुल यस. तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है बेटा? सी होने वाला है, क्योंकि उसके आने से वो क्या कर रहा था? वो हर चीज के ऊपर बैठ रहा था. उसने जो लेमन्स थे वो भी स्क्वैश कर दिए थे. वो लेमन्स को रैट समझ के उनसे लड़ाई कर रहा था. तो आपने देखा है डॉग्स ऐसे ही करते हैं. हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट देयर पैकिंग? उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया जब उन्होंने पैकिंग स्टार्ट किया? उन्होंने टोमेटो स्क्वीज किए थे, लेकिन सबसे पहले नहीं. ब्रेकिंग अ बकेट, उन्होंने एक बकेट तोड़ दी. नहीं, तो कहीं मेंशन नहीं है हमारे चैप्टर में. ब्रेकिंग अ सॉस प्लेट, उन्होंने एक प्लेट तोड़ दी. ये भी कहीं मेंशन नहीं है. ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने किससे शुरू किया था? उन्होंने ब्रेकिंग अ कप से अपनी पैकिंग को शुरू किया था. इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? डी ऑप्शन बन जाता है. ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम. Who trod on the butter? बटर पे किसने स्टेप अप किया था? अभी छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी. अब आपको पता है कि जॉर्ज और हैरिस में से किसने किया था, लेकिन इन दोनों में से एक जने ने किया था. किसने किया था? वो किया था जॉर्ज ने. हैरिस ने तो अपने पीछे उसके ऊपर चेयर पे वो बैठ गया था और बटर जो था उसके पीछे स्टक हो गया था. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जॉर्ज ने स्टेप अप किया है और हैरिस जो था बटर पे बैठ गया था. ओके. व्हाट हैपेंड व्हेन जॉर्ज पुट बटर ऑन द चेयर? जब जॉर्ज ने बटर रखा था चेयर के ऊपर तो क्या हुआ था? क्या हुआ था देख लेते हैं. हैरिस sat on the chair and butter was stuck on his back. हैरिस बैठ गया था और उसके पीछे बटर चिपक गया था. मॉन्टमोरेंसी ने उस बटर को खा लिया था. जेरोम ने उसको खा लिया था.
जॉर्ज केप्ट इट इन द फ्रिज, जॉर्ज ने उसको फ्रिज में रखा था, नहीं, जॉर्ज ने उसको चेयर पे रखा था और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया था। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो स्टेप करने वाली बात है कि उसके ऊपर ट्रॉड किसने किया था, ट्रीड, ट्रॉड, ट्रॉडन, ट्रॉड मतलब पैर किसने रखा था, तो वो था जॉर्ज, लेकिन उसके ऊपर बैठ कौन गया था, वो था हैरिस। ठीक है, आगे आ जाते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग फॉर जेरोम, जेरोम के लिए सबसे इरिटेटिंग चीज कौन सी थी? ठीक है, तो जेरोम को क्या इरिटेट करता है? वो डॉग नहीं, वो तो खुश था कि डॉग आया है और वो हैरिस और जॉर्ज को तंग कर रहा है। लोगों का बिहेवियर, नहीं, बिहेवियर की कोई बात ही नहीं हुई। सीइंग पीपल डूइंग नथिंग, कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और पैकिंग, तो पैकिंग तो वो लाइक करता था, तो इसमें है सी, क्योंकि वो कह रहा था, अपना एक इंसिडेंट भी बता रहा था कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग बैठे और देख रहे हैं, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। 8th क्वेश्चन, Why did Jerome feel the need to reopen the bag? जेरोम को 3 बार बैग खोलना पड़ा था, है ना? तो उसको क्यों नीड फील हुआ? अब हमें नहीं पता वो पहले की बात कर रहा है, दूसरे की, तीसरे की, अब तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। बिकॉज ही हैड पैक टबैको पाउच इन इट, उसने टबैको पाउच पैक कर दिया था, ये कोई बात ही नहीं थी हमारे चैप्टर में। बिकॉज ही फॉरगॉट टू पैक टूथब्रश, क्योंकि वो टूथब्रश पैक करना भूल गया था। देखो बेटा, टूथब्रश को पैक करना भूला नहीं था, लेकिन उसको ये ध्यान ही नहीं था कि उसने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत है। टू फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने स्पेक्टिकल्स पैक कर दिए थे, हाँ, 3rd टाइम पे, तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टूथब्रश वाली भी बात है बेटा, लेकिन टूथब्रश वाली बात ये है कि वो उसको हॉन्ट करता है, उसको पता ही नहीं था कि उसने पैक किया कि नहीं किया। और पहली बार तो वो शूज पैक करना भूल गया था, ठीक है, तो पहली बार शूज के लिए था, सेकेंड बार वो टूथब्रश को पता ही नहीं था उसने पैक किया कि नहीं किया, फिर उसको फाइनली उसके बूट में मिले थे, इसलिए उसने पैक तो किया था, और 3rd टाइम वो अपने स्पेक्टिकल्स उसके अंदर पैक कर गया था। ठीक है, अब बेटा एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हमें समझ आएगा। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, मुझे हर चीज बाहर निकालनी पड़ी, मतलब ऑर्डिनरी चीजों को भी। आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे नहीं मिला। अब वो क्या ढूंढ रहा है? वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहा है, उसको याद ही नहीं था कि उसने टूथब्रश रखा कि नहीं रखा। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, और मैंने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जैसे अभी वर्ल्ड बना ही नहीं है और हर चीज इधर उधर पड़ी हुई है। और कियोस जो था वो वहां पे रीन कर रहा था, रूल कर रहा था। ठीक है, ऑफ कोर्स मुझे जॉर्ज का भी ब्रश मिला और हैरिस का भी ब्रश मिला, कितनी बार, 18 टाइम्स मिला, लेकिन मुझे अपना नहीं मिला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थिंग्स को एक एक करके वापस रखना शुरू किया और हर चीज को ऊपर हवा में उठा के झाड़ा, शेक किया, और फाइनली मुझे अपना टूथब्रश कहाँ मिला? मुझे अपना टूथब्रश एक बूट में मिला, एक शू में मिला। ठीक है, अब मैंने सारा सामान वापस पैक कर दिया। तो इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा डिस्कस, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो व्हाट वाज ऑथर लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा था? ही वाज लुकिंग फॉर हिज टूथब्रश। ठीक है, ये आंसर फर्स्ट हो गया। व्हाई वाज द ऑथर लुकिंग फॉर इट, वो क्यों ढूंढ रहा था? ठीक है, तो ऑथर उसको पैक नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे सुबह जाने से पहले भी तो उसको यूज करना था ना। ठीक है, अगर उसने, उसको पता ही नहीं था उसने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया, तो वो चाहता था कि उसको खोल के निकाल ले अगर उसने कर दिया है, जिससे उसको सुबह वो यूज कर सके। ये सेम एक्सट्रैक्ट है। व्हाट डिड द ऑथर डू एज एज ही सर्च फॉर इट? ठीक है, अब व्हाट डिड द ऑथर डू, ऑथर ने क्या किया जब उसको सर्च कर रहा था? उसने क्या किया, उसने बैग को ओपन किया, ठीक है, अपने टूथब्रश को सर्च करने के लिए उसको हर चीज को बाहर निकालना पड़ा। तो क्वेश्चन है कि जेरोम ने क्या किया अपने ब्रश को ढूंढने के लिए? उसने हर चीज जो पैक कर दी थी उसको बाहर निकाला अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए। और वेयर डिड ही फाइंड इट? ही फाउंड इट इन वन ऑफ हिज बूट्स, उसको शू में मिला। आप भी शूज में, अपने शूज में टूथब्रश को पैक करते हैं क्या? होपफुली नहीं करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आर्टिस्ट आ गया। Harris said that we should be waiting to start in less than 12 hours. अब हमारी जर्नी शुरू होने में सिर्फ 12 hours का टाइम बचा है। And I thought he and George had better do the rest. अब वो क्या कह रहा है कि वो मतलब हैरिस, ही मतलब है हैरिस, और जॉर्ज अब रेस्ट ऑफ द पैकिंग करने वाले हैं, और आई मतलब जेरोम ने अग्री कर लिया और वो बैठ गया। ठीक है, अब उनको उनको दे हैड टू गो मतलब उन दोनों को वो काम स्टार्ट करना था। और उनको क्या करना था बेटा? आपको पता है ना, उनको हैम्पर्स पैक करने थे। और वो ऐसे क्यों कह रहे थे कि यार 12 घंटे से भी कम का टाइम रह गया? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जेरोम तो बड़ा कंफ्यूज्ड पैकर है, 3-4 बार उसने बैग को खोला और बंद किया है और चीजों को बड़ा कंफ्यूज किया है, तो वो दिखाना चाहते थे कि हम भी बहुत अच्छे पैकर्स हैं। व्हाट वाज द रेस्ट? रेस्ट क्या था? हैम्पर्स थे। द रेस्ट रेफर्स टू द पैकिंग दैट रिमेन्ड आफ्टर द बैग हैड बीन पैक्ड, जो बैग पैक हो चुका है इसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको रेस्ट कह रहा है वो। ठीक है, क्या रह गए थे? हैम्पर्स रह गए। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट हैम्पर्स, द फूड हैम्पर्स टू बी पैक्ड। Why did Harris and George offer to do the rest? उन्होंने क्यों ऑफर किया कि वो पैक करेंगे बाकी का काम? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जॉर्ज कितना क्लमजी है, कितना
उसने कितनी हर चीज को कितनी बार उसने बैग को खोला और बंद किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रेस्ट ऑफ द चीज हम करने वाले हैं, और ऑब्वियसली वो दिखाना चाहते थे कि हम भी बहुत अच्छे पैकर्स हैं, और भैया उनका डिपार्चर डिले हो जाएगा, हम लेट हो जाएंगे निकलने में, तो भैया तूने बहुत टाइम ले लिया है, अब हम ही करेंगे, 12 घंटे से कम टाइम बचा तो 12 घंटे सारा कंज्यूम कर देगा हैम्पर्स को पैक करने के लिए, इसलिए हम ही करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी आरटीसी पे। Why did Harris particularly mention that they had less than 12 hours time to start? हैरिस ने इस बात को मेंशन क्यों किया कि हमारे पास 12 घंटे से कम टाइम बचा है? क्योंकि ही फेल्ट, उसको लगा कि जेरोम ने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है पैकिंग करने में बैग को, और वो अगले 12 घंटे भी ले लेगा, उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे, इसलिए रेस्ट ऑफ द पैकिंग वो करने वाले। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि वो जेरोम से भी ज्यादा वर्स्ट पैकर्स हैं वर्ल्ड में। चलो, लेकिन भाई फ्रेंड्स तो कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट कर रहे थे। Why did narrator agree to the proposal? जेरोम ने अग्री क्यों कर लिया, चलो तुम पैकिंग कर लो? क्योंकि उसे पता था कि उसके फ्रेंड्स कितने इनकम्पिटेंट हैं, कि उनके अंदर क्षमता नहीं है पैकिंग करने की, दे डू नॉट नो हाउ टू पैक। और वो देखना चाहता था कि कैसे उसके फ्रेंड्स जो है वो फंबल करने वाले हैं, कैसे वो भी उनका भी मजाक उड़ाएगा, कैसे वो लोग पैकिंग करने वाले हैं, क्योंकि हैम्पर्स पैक करने में तो आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि कुछ भारी चीज कुछ हल्की चीज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट इज इट। तो आपको और क्वेश्चंस कीजिए, कहीं से सर्च कीजिए, आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के डेफिनेटली पूछिए, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट। कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड।